हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि हमने कल क्या टॉपिक देखा था, हमने देखा था परमिटिविटी, कूलॉम्स लॉ देखा, परमिटिविटी देखा, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन देखा। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी कहानी। लेकिन बच्चों, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो होगा वो अगले लेक्चर में हम लाएंगे। आज हम जो बात करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरेटिकल पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खूबसूरत से टॉपिक को बच्चों। शुरू करो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट होता है ना, ये बहुत ही मतलब हट कर कुछ होता है। जैसे एक छोटू सा चार्ज ले लो। क्यों क्या है, डिस्चार्ज। इसको जो है तुम क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे टेस्ट चार्ज। तो ठीक है सर, मान लेते हैं ये टेस्ट चार्ज है। जुम्बारे जुम्बारे जुम्बारे, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है सर, मान लिया। अब देखो, मान लेते हैं इसके बगल जो है एक प्लस क्यू चार्ज है। कैसा, प्लस क्यू चार्ज। माइनस भी ले सकते हो, हमने प्लस ले लिया, बुरा ना मानो, गुस्सा आ जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो मान लो हमने क्या लिया, हमने जो है प्लस क्यू चार्ज ले लिया। यहाँ पर एक ओ बड़ा सा, एक भाई बड़ा सा ऐसा। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी कहाँ से आती है कि अगर कोई छोटू सा चार्ज प्रेजेंट होगा और उसके बगल में कोई बड़ा सा चार्ज है, तो बच्चों एक थ्योरेटिकल चीज़ होती है कि एवरी चार्ज, ठीक है, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये कैसी इंग्लिश बोलता है, मतलब कोई भी चार्ज, दुनिया में कोई सा भी चार्ज हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है क्रिएट करता है अपने चारों तरफ से। कुछ 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 ऐसे। चलो दिखाता हूँ कैसे। पहले नोट कर लो, नहीं बोलोगे सर ने नोट नहीं कराया। देखो, एवरी एवरी चार्ज every charge creates every charge creates an electric field around itself. कहने का मतलब जैसे मान लो दो चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू। आओ दोनों का अब हम समझ लेंगे सारी चीज़। मान लो यहाँ पर जो है कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इरेज कर दे ताकि बता ले अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलो ये ले ले और ले ले। यारी हमें किसी मोड़ पर लिया हटा पैर की बातें। देखो, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं तब हम समझेंगे अच्छे से। देखो, मान लो हमने जो है ऐसे ये एक कुछ, ठीक है, ये प्लस क्यू ले लिया, ठीक है। देखो, तो प्लस क्यू क्या करेगा, देखो ये जो होता है ना, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एक कुछ। तो ये जो होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये देखो ऐसे, एक कुछ ऐसे। ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है। ये क्या बोल रहे हो सर, टेक्निकल भाषा, ठीक है, सीधी भाषा में समझ ले, देसी भाषा में क्या, कि ये जो होता है चार्ज से अवे होता है इसका डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो चार्ज से अवे, दूर, हाँ हम दूर भागेंगे। तो ये ऐसे होता है, एक कुछ एक कुछ एक कुछ एक कुछ एक कुछ एक कुछ, इतनी लाइन बनाएगा, एक कुछ। तो ये होता है प्लस क्यू का, ठीक है। प्लस क्यू मतलब कि देखो, ये देखो बाहर की तरफ कुछ। ये क्या हो गया, डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज के केस में, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। या फिर कह सकते हो अवे फ्रॉम द चार्ज, एक कुछ अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये तो हुआ तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब निगेटिव चार्ज के लिए देखो, बिना बोले मिटा देता है मास्टर, बड़ा ही बेकार है। देखो, नेगेटिव चार्ज का आप देखो क्या होगा,
अरे बताएंगे बेटा, फार्मूला अच्छे से समझ लो पहले, बड़े ही जल्दबाजी में रहते हैं बच्चे, लाइक है छपरी। मैंने छपरियों को रोस्ट कर दिया, सॉरी मेरे छपरी बच्चों, सॉरी। ये देखो, हमने लिया एक छोटू तो नहीं, बड़ा सा माइनस की चार्ज, एक कुछ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है एक कुछ, यस, ये बना गिर, ए गिर, ए गिर, ए गिर, तो निगेटिव देखिए मैंने निगेटिव लिखा नहीं, हाँ, तो निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, वो कैसा होता है, वो हमेशा रेडियली इनवर्ड निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इसको कह सकते हो, इसका जो डायरेक्शन होता है रेडियली इनवर्ड्स होता है। कैसे हंसता है ये मास्टर, ये लो, तो इसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होता है। अब देखो आगे, अब हम जो है टेस्ट, अब इसका हम फार्मूला डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे भाई, ए छोटू सा चार्ज, ए छोटू सा बिना पावर का लुल है एकदम, ठीक है, देखो ये ए छोटू सा चार्ज यहीं पे था ऐसे, ये जो टेस्ट चार्ज था ना, ये आराम से वहीं पर आराम से खड़ा था, घूम ही नहीं रहा था, बैठा है आराम से, अरे हम तो मस्त हैं, छोटे से हैं, घूम रहे हैं खरगोश की तरह। तब से एक बड़ा सा राक्षस आया, राक्षस मतलब क्या, वो प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, बड़ा सा चार्ज। मैंने क्या बताया, कोई भी चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो यहीं पे वो पड़ा था, वो शेर है, ये चूहे हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे खड़ा था, एक चूक मान लो प्लस है। अब ये जो है ना चाहते हुए भी इसकी भाई आदत से मजबूर है, शेर शिकार करने से कैसे बाजाए, तो भैया ये फील्ड लाइन छोड़ने से कैसे बाजाएं, इन्होंने कहा भाई हम तो जो है फील्ड लाइन छोड़ेंगे। तो ये जो है इन्होंने जो है फील्ड लाइन छोड़ी। अब ये फील्ड लाइन छोड़े तो ये जो छोटू से चार्ज हैं इनके ऊपर फोर्स लग गई, ठीक है, अरे कौन है, अरे भाई बेचारा डर रहा है, भाई कौन आ गया, तो ये जो है ये भी प्लस है। और बच्चों चीज नोट कर लो, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। आप कहोगे क्यों, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है, यहाँ तो कंसेप्ट होगा, रट लो, ऐसा बोला गया है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल है सब, नहीं तो बोलोगे इसको कुछ आता नहीं क्या, तो क्या होगा, इनको जो है कुछ इनको जो है सट इस तरफ इनको जो है वो लगातार फेंके जा रहा, अभी हमको कौन फोर्स लगा रहा, इधर जा लगा रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब देखो फार्मूला क्या बनता है कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इस पर फोर्स लगाया, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों, इसका फार्मूला होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इन पर जो फोर्स लग रहा है छोटू सा, ठीक है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है, अपॉन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्या है, क्यू नॉट, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज निकालना है तो इन दोनों के बीच कूलम्ब्स ला पढ़ाया था, लगा दो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो चलो देखते हैं क्या आता है, इसको इरेज करो, हम आगे देखते हैं फार्मूला इसका क्या निकल के आता है, ठीक है। देखो देखो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या होगा, के Q1 क्या है तुम्हारा, Q, साइन क्यों नहीं लेता, अरे बच्चों कूलम्ब्स लॉ में साइन लेने की जरूरत नहीं होती है, देखो के क्यू इंटू क्यू नॉट, क्या बढ़ाता है ये, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम जो है ले लो आर, क्या ले लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम जो है आर ले लो, तो आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है सर मैं समझ गया, अपॉन ले लो क्यू नॉट, क्या ले लोगे
क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट से जो है क्यू नॉट मर गया और तुम्हारा फार्मूला क्या आ गया कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है, समझ गए, समझ गए, नोट कर ले बच्चे, हटोगे तब तो नोट करेंगे ना। हट गया मैं कैमरे से ही हट गया क्या, एक चुप, मिटा दे मिटा दे मिटा दे। बच्चों अब इसके बाद हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म। अभी तक हम क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ऐसे मतलब बिना डायरेक्शन के देखा। अभी जैसे कूलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म निकालते थे ना, वैसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। ठीक है सर, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म फिर से वही काम, मान लेते हैं क्यू चार्ज है और वो क्यू चार्ज इस टेस्ट क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स लगा रहा, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, इसको मॉड आर मान ले मैग्नीट्यूड में। ठीक है सर, कोई नहीं। अब बच्चों क्या है, तुम फार्मूला लिखो पहले। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है सर। बच्चों इसका डायरेक्शन हम क्या ले लेते हैं, आर कैब ले लेते हैं। ठीक है, तो आर कैब हो गया। यूनिट वेक्टर तो पता है कि ऐसे ही चले आए, हमारी बेइज्जती करता है, हम दूसरे तेज। मैंने कहा बच्चों मैं गधा हूँ, तुम तेज हो, आगे देखो भाग रहा है। देखो तो आर कैब है, जैसा कि मैंने क्या बताया था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तुमको बताया था ट्रिक मैंने कि भाई साहब यहाँ लिखो, यहाँ आर कैब इक्वल टू होता है, मास्टर दिख नहीं रहा है क्या, ये देखो, इसी को पुट करो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन मॉड आर स्क्वायर, ये कर दिया। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, आर क्या है ना, तो ये देखो वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ठीक है, मॉड आर, ये फार्मूला हो गया यूनिट वेक्टर का, पुट किया यहाँ पर। ठीक है सर, अब आर मॉड का स्क्वायर का इंटू जब इसमें करोगे तो क्या जाएगा, मॉड आर का क्यूब और ये वेक्टर आर रह जाएगा। तो ओवरऑल जो तुम्हारा फॉर्म आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, के क्यू अपॉन मॉड आर का क्यूब, ये आ गया वेक्टर आर। तो इतनी चीज़ें इरेज करो, जो तुम्हारा मेन फार्मूला है वेक्टर फॉर्म का क्या आया, वो आ गया के क्यू अपॉन मॉड आर का क्यूब वेक्टर आर। ये आ गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। हटेगा तो देखेंगे ना। अब दिख गया, तो इतनी सी चीज़ें थी, वेक्टर फॉर्म हुआ। अब क्या जाओगे क्या, अभी पढ़ाएंगे बच्चों, तो इसको नोट कर लो। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे, हटाओ मैं किसके पीछे जाता हूँ। तो इतना देखा, अब बच्चों हम आगे देखेंगे अगला टॉपिक। क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें, बच्चे सोच रहे हैं इसको कुछ आता भी नहीं, क्या बताएगा। ठीक है बच्चों, मुझे कुछ नहीं आता। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है। अब एनसीईआरटी में जाओगे, दुनिया भर का उसमें ये फलाना ढिमकाना, हम उसको सिंपल वन बताते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो कोई एक Q1 चार्ज है, ठीक है सर, प्लस है। फिर मान लो कोई माइनस Q2 चार्ज है, ठीक है सर। फिर मान लो कोई प्लस Q1 चार्ज है, और यहाँ पर एक पॉइंट O है। और तुमसे कहा कि इन तीनों चार्जेस की वजह से, इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, प्लस Q है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो एक चुप ऐसे सट सट, इवन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ये माइनस है। ठीक है सर, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है सर, और ये प्लस है तो इनका जो होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, तो जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ इस तरीके से निकाल पाएंगे। अभी रुको, आ गया प्यारे बच्चों, आ गया।
कहाँ चला जाता है, कहीं नहीं बच्चों। देखो ये जो होगा तुम्हारा इस तरफ, ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, तो ये होगी तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकाला, देखो ई नेट एट ओ पॉइंट, कैसे लिखोगे, ई नेट एट ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। तो तुम जो है जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोड्यूस हो रहा, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करो और तुम जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ या फिर डी फलान ढिमका पा जाओ। कह रहे होगे सर सवाल लगाओ, बिना सवाल के समझने में आएगा नहीं, नोट करो इसे। देखो कैसे निकालेंगे, ए मिल जा, ए मिल जा। देखो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो कैसे होगा, देखो मान लो जो है ये ऐसे जो है कोई ट्रायंगल है, ठीक है सर। यहाँ मान लो कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कोई एक माइनस क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट पर तू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ए पॉइंट पर, ठीक है। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी। मान लो ये, सॉरी देखो ये तुम्हारी बी साइड है, ये तुम्हारा सी है, और ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पूछ रहा, तो ठीक है। इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पहले तो प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज ए कुछ ऐसे पूछा, क्या पहले लिख लो ई नेट एट ए, ठीक। अब देखो ए कुछ जुर, ठीक है, जुर अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये माइनस है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, आओ मेरी तरफ, आओ मेरी तरफ, तो ये क्या करेगा कुछ ये ऐसे बनाएगा, ठीक है, जर जर टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी की मैग्नीट्यूड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड क्या है। जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था के क्यू, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, तो ठीक है लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कितना होगा। जैसा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर सबकी साइड सेम होगी, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी कितना होगा, सेम कहानी आएगी, डिस्टेंस ए ही है दोनों के बीच में, और के और क्यू तो रहेगा ही ये चार्ज, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दो, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो दोनों को ई मान लो ना, दोनों को ई मान लो। तो देखो इन दोनों को तुमने मान लिया इज इक्वल टू ई, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और जैसा कि हम जानते हैं अगर दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ये भी ई है और अगर ये भी ई है, तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा एक कुछ ऐसे, एक कुछ एक कुछ, ये क्या होगा, ये तुम्हारा जो है वेक्टर सम हो जाएगा, और दो वेक्टर का सम क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ठीक है, अब इसको इरेज करो इतना, देखो क्या करोगे तुम, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना दो, ये देखो ये तुम्हारा है बी और ये सॉरी ये तुम्हारा ये बी है, ये बी है और ये सी है, और ये तुम्हारा नेट है, ठीक है सर नेट है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ का 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये भी 60 होगा, ये भी 60, तो ये कितना हो जाएगा जुम्बा 120 ना, तो लगाओ यहाँ, हो गया काम। एंगल भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ई, इसका कितना ई, तो रिजल्टेंट निकाल लो ना। अब फॉर्मूला लगा के क्या लगाओगे, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई कॉस
120 और कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। तो ठीक है, क्या करोगे यहाँ पर, तुम एक काम करो बच्चों, यहीं पे लिख लो, ये कॉस 120 है ना, तो कॉस 120 का वैल्यू तुम -1/2 यहाँ लगा लो। ठीक है सर, तो -1/2। अब 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, बचा कितना, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये देखो माइनस साइन है ना, तो माइनस ई स्क्वायर, ये मर गया इससे। अरे भाई प्लस माइनस है, 8 की चीज़ भी बताऊँ क्या अब मैं, तो बचा क्या तुम्हारा अंडर रूट ई स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू तुम्हारी आ गई ई। तो जो तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो ई आई। तो ये सवाल देखा, नोट करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्यार हमें किसी मोड़ पर ले आया, पल पल यादों में। अब बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। मान लो कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे ए स्क्वायर ए सेट। देखो मान लो जो है तुम्हारा यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है सर, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है सर, और यहाँ पर भी तुम्हारा जो है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है सर। और यहाँ पर तुमसे पूछ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि तुम्हारा सी है। ये मान लो तुम्हारा डी पॉइंट, ये तुम्हारा ए पॉइंट, ये तुम्हारा बी पॉइंट। चलो पूछ क्या रहा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, ई नेट एट सी पे पूछ रहा, ठीक है। तो सी है, सबका सम निकालो। क्या करोगे तुम, पहले इस चार्ज से देखो, प्लस क्यू चार्ज है तो ए कुछ अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ऐसे कुछ इस तरीके से होगा इसका डायरेक्शन, सट। ये भी प्लस है तो ये भी अवे फ्रॉम द चार्ज, सर जुर्र, इनको दूर भगाया, जुर्र। बी पॉइंट ये भी प्लस है तो ये भी इनको क्या करेगा, दूर भगाएगा, जुर्र इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कुछ ये सट, ठीक है। अब एक काम करो, इसका अलग से डायग्राम बना लो। देखो कैसे, यहाँ पर बनाओ, ए यहाँ पर, तुम क्या करो, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ तुम, ऐसे लो, ठीक है। अब तुम क्या करो, एक ऐसे लो और एक ऐसे जा रही है, तो ए ये लो, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, रुको इसको सही से बनाए पहले हम, सही से बना बच्चे, सही से बना। देखो ये गई एक, ठीक है। एक तुम्हारी हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे, और जो है एक ऐसे, ठीक है। तो एक तरीके से अगर तुम देखोगे, ये देखो यहीं पर देख लो, यहीं पर, यहाँ इतना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम इसे यहीं पर देख सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से अगर मिटाओ तुम फील आ जाएगा तुमको, फील, ये देखो फील दिलाना है, फील रटना नहीं, ठीक है। और एक तुम्हारा ऐसे जा रहा है, जी सर, और यहाँ से ऐसे मिटा दो इसको, ऐसे ये, और तुम्हारी ये किस तरफ जाएगी, इस तरफ। तो एक चीज़ देखो तुम, अगर हम इन दोनों का वेक्टर सम निकालें तो काम बन सकता है, लेकिन वेक्टर सम होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा। तो चेक करते हैं कि मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, इसका और इसका। तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। चलो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर ए नहीं रखोगे, क्यों, इसके और इस सी पॉइंट के बीच का, ठीक है, इसके और सी पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, ये डायगोनल है ना, तो a√2 होता है स्क्वायर का डायगोनल। तो a√2 लिख दो यहाँ पर, a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल तुम्हारा क्या बन के आएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, यार ये मार्कर भी बड़ी खराब चीज़ है, ये आ जाएगा तुम्हारा KQ
अपॉन 2a स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कितना आ गया, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी। आओ चलो इसको ना तुम कैसे तुमको बताया जाए प्यारे बच्चे। देखो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हो गए, तो एक काम करो इसको इरेज करके लिख लो। ठीक है, इसको तुम पता है क्या निकालोगे, तो यहाँ पे तुम लिखो ये तुम कर लो के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी तुम देखो अब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी कितना होगा, के क्यू अपॉन, भाई स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ बराबर होते हैं तो सबका तो भाई ए ही होगा। ठीक है, और डायगोनल का तुम जानते ही हो a रूट टू, साइड इंटू रूट टू, तो तुम लिख लियो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी कितना होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी कितना होगा, सॉरी ड्यू टू ए, ये भी तुम्हारा सेम आएगा। काम बन गया। देखो दोनों सेम है, इसका मतलब वेक्टर सम इनका निकलेगा कुछ। ठीक है, तो इन दोनों का ईडी और ईए, इन दोनों को तुम ई मान लो, क्योंकि भाई दोनों बराबर है तो तुम दोनों को ई मान सकते हो। इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, तो लो ये भी ई हो गया और ये भी ई हो गया। अब तुम ईडी और ईए का वेक्टर सम निकाल लो। ठीक है सर, देखो ईडी और ईए, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का तुम्हारा एंगल बनेगा, ये देखो ये रहा ना डी, ये रहा डी और ये रहा तुम्हारा ए। ठीक है, सॉरी बच्चों क्या बता रहा है तू मास्टर, खुद कंफ्यूजन में है। हम किसका लिए हैं, ये ई ए है, अरे यार सब गड़बड़ हो गया यहाँ पर बच्चों। ये ई ए कहाँ है, ये ई ए नहीं है हमारा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों हाँ ये हमारा ई बी है यार। क्या यार मास्टर भी गलत बताने लगे आजकल। बच्चों ये हमारा ई बी है, हम लोग डायगोनल था ना, ये तो डायगोनल से निकला था, तो ये हमारा ई बी होगा। क्या होगा, ई बी। कितना गधा मास्टर है। ठीक है, अब हम जो है इसका और इसका, इन दोनों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के डायरेक्शन में ही है। समझ पा रहे हो, ये जो डी की वजह से है और ये जो बी की वजह से है, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में ही, तो जो भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए जो है उसी में ऐड कर देंगे, इसको काम बन जाएगा। देखो अब पहले रिजल्टेंट निकालो, तो क्या होगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, स्क्वायर प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, और फिर तुमने अंडर रूट लगा दिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू तुम्हारा आएगा ये जीरो हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो बचा कितना तुम्हारा, बचेगा तुम्हारा खाली ये 2 इंटू ई, तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये टर्म बचेगा क्या, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तुम्हारा क्या बचेगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बचेगा। ठीक है सर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, तुम्हारा 2 ई स्क्वायर हो जाएगा और 2 ई स्क्वायर तुम्हारा क्या जाएगा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा 2 ई स्क्वायर जो है ये तुम्हारा आ जाएगा 2 अंडर रूट ई। तो इतना देखते रहो, मैं मार्कर को इंक पिला के आया। तो आ गया बच्चों, मार्कर में इंक पी लिया। हाँ बच्चों, तो यहाँ क्या था, ई, हाँ ई रूट टू, सॉरी ई रूट टू, यहाँ पे क्या आया था, ई रूट टू आ जाएगा। मास्टर खुद कंफ्यूज है। तो तुम्हारी जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो क्या है, ई रूट टू। ठीक है, अब तुम क्या करो, ई रूट टू को अगर देखो, ई रूट टू का भी डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए का भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो इसमें ऐड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हमने कितना निकाला था, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। अब तुम यहाँ भी ई की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा,
के क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो गया। ब्रैकेट में तुम क्या लिखोगे, ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा √2 प्लस 1/2। आ गया तुम्हारा आंसर, तुम्हारा आंसर आ गया के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर √2 प्लस 1/2। तो इतनी सी बातें थी बच्चों। नोट कर लिया, इसे नोट कर लिया। कहाँ चला गया था मास्टर, चले गए थे बच्चों चूहा खाने। अब हम बच्चों देखेंगे, मान लेते हैं हम दो चार्जेस लेते हैं ऐसे, प्लस क्यू यहाँ ऐसे, ठीक है, और एक हम यहाँ चार्ज लेते हैं +4 क्यू मान लो। सेम साइन के, सेम साइन के। अब हमने कहा बताओ एक कोई चार्ज लो +q, ठीक है, उसे किस डायरेक्शन में रखें कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहे, कहने का मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहे। अगर तुम उसे यहाँ पर रखोगे तो +q इसे इधर खींचेगा, भगाएगा, इधर भगाएगा, भाग उधर, ये क्या करेगा, इधर भगाएगा। तो दोनों जो है अपोजिट लगाएंगे, ये इधर भगाएगा वो उधर, तो नेट फोर्स जो है 0 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो फिर कहानी नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम इसे बीच में रख लेते हैं, ठीक है, ये रख लिया ऐसे, कोई एक +q चार्ज हमने रख लिया। जब दोनों की साइन सेम होगी तो बीच में रखना, एक स्मॉलर चार्ज है एक बिग चार्ज है। अब हम बच्चों जो है निकालते हैं जो है हमारे क्या किस लेंथ पर ये जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों ये जो लेंथ है ये लेंथ हमारी है l, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस x, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी l-x, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि भाई इधर भी ये जो है इधर भगा रहा है इसे E1, ये इधर भगा रहा है E2, ठीक है। अब हम जो है E1 = E2 पुट करके सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो इसको तुम ऊपर ले जाओ ऐसे थोड़ा, यहाँ पर बोलो, ठीक है। अब देखो E1 = E2 करना है, तो एक काम करो, E1 = क्या होगा KQ, ठीक है, KQ अपॉन, बच्चों एक चीज़ और नोट कर लो कि जो हम यहाँ +q ले रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, +q हटा भी सकते हैं, क्योंकि भाई उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो काम करो इसको हटा भी सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो तो KQ अपॉन इस डायरेक्शन क्या होगा, KQ अपॉन x², और ये क्या होगा KQ × 4q अपॉन l-x का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब क्या करोगे, ये इक्वल टू क्या आएगा, KQ से KQ मर गया, KQ से KQ मर गया, बचा क्या तुम्हारा, बचा तुम्हारा l-, ये क्या बचा तुम्हारा l-x का होल स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर = 4। नोट कर लो, इसको इरेज करें तो हम आगे बताएं, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। देखो अब कहानी क्या बनेगी कि यहाँ से तुम जो है अगर यहाँ से अगर तुम स्क्वायर को हटा दो तो l-x अपॉन x = +-2 आ जाएगा, ठीक है सर। l-x अपॉन x = +-2, तो एक बार 2 पुट करो, एक बार -2 पुट करो और वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखो हमने पुट किया l-x अपॉन x = 2, तो l-x = 2x, l = 3x
और x इक्वल टू L/3, ठीक है। अब हम -2 पुट करते हैं, L प्लस एक्स L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -2, L माइनस एक्स इक्वल्स टू -2x, तो L इक्वल टू -2x प्लस एक्स, तो L इक्वल टू आ गया -x। तो बच्चों x इक्वल टू L/3 है, यहाँ माइनस है, तो माइनस से तो काम बनेगा नहीं, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ये तुम्हारा इस लेंथ पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब बच्चों इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, जो इतना लंबा निकाला x की वैल्यू तुम एक शॉर्ट फॉर्म तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? देखो ऐसे, क्या करो कि x इक्वल टू तुम करो √Q1 अपॉन √Q2 माइनस क्या होगा √Q1 Q2 माइनस √Q1, ठीक है, इंटू L लगा दो। ये ऐसे, जहाँ पर L तुम्हारी पूरी लेंथ है और बच्चों Q1 तुम्हारा स्मॉलर चार्ज होगा, Q2 तुम्हारा बिग चार्ज होगा, ठीक है। क्या होगा? बिग चार्ज होगा। तो इसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा इतना चीज जो है आ गया। देखते रहो, आते हैं। जुम्बा रे जुम्बा, इतना देखा। अब चलो हम दूसरे चार्ज ले लेते हैं। चलो दूसरा देखें तब। अच्छा तो यहाँ गलती, यहाँ प्लस लगा देना, Q2 प्लस Q1, √Q2 प्लस Q1, इसको पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तब क्या होगा। चलो देखो, मान लो एक यहाँ पर तुमने लिया, ठीक है, एक तुमने यहाँ लिया प्लस चार्ज, चलो ठीक है, और एक तुमने यहाँ पर लिया माइनस, मान लो तुमने 9Q ले लिया, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L है। अच्छा रुको, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, तो हम थोड़ा सा इरेज करके फिर से बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ही अभी कुछ देर में। ऐसे ले लो, ठीक है। ये तुम्हारा है -9Q, ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा -9Q है। अब जो है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस तुमने जो है L ले लिया। अब हम कहाँ पर चार्ज रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 है? बीच में अगर रखेंगे तो ये भगाएगा इधर कुछ, ये तो किधर भगाएगा? ये वाला, ये तुम्हारा खींचेगा, ये भी कुछ, मतलब सेम सेम। तो सेम सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, भैया नेट फोर्स तो 0 होगी नहीं वहाँ पर। अगर यहाँ रखें, हाँ यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ बच्चों एक दिक्कत क्या होगी कि ये बड़ा चार्ज है तो ये आसानी से खींच लेगा, ये बेचारा खींच ही नहीं पाएगा, छोटू सा चार्ज। तो इसने कहा हमारी तरफ रखो, तो हम इधर रख लेते हैं। तो जब ये क्या करेगा, प्लस है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस किस तरफ ही भगाएगा, प्लस चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में क्या होगा हमारा, बाहर की तरफ, तो ये इधर भगाएगा, ये E1 हो जाएगा। ये माइनस में है तो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो है E2 हो जाएगा। अब हम जो है E1 E2 को बराबर करते हैं और अपनी वैल्यूज निकालते हैं। तो क्या होगा, E1 इक्वल टू E2 करते हैं। सबसे पहले हम सारे डिस्टेंसेस देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ठीक, यहाँ से ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा L है, ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का L है, ठीक है। तो इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी कितनी होगी, L प्लस एक्स हो जाएगी, L प्लस एक्स, ठीक है ना। अब निकालो E1 इक्वल टू E2 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, E1 इक्वल टू E2, ठीक है। क्या आ जाएगा, K, ठीक है, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K 9Q अपॉन L प्लस एक्स स्क्वायर, L प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। KQ से KQ मर गया,
बचा क्या तुम्हारा, एल प्लस एक्स स्क्वायर, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन तुम्हारा क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। स्क्वायर हटा दो तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर तुम्हारी क्या वैल्यू आ जाएगी तब, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगी। अब तुम एक बार 3 पुट कर लो, एक बार -3 पुट कर लो, तो क्या करोगे, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 3 पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, एल प्लस एक्स इक्वल टू 3x। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x। तो x की वैल्यू तुम्हारी आ गई l/2, ये तो +3 रखने पे आया। अब तुम -3 पुट करो, l प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू -3 पुट करो तो क्या आ जाएगा, l प्लस एक्स इक्वल टू -3x और l इक्वल टू -2x। और इस तरीके से l की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले गए तो -2x, तो इस तरीके से तुम्हारी क्या जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -l/2। तो भैया ये निगेटिव में है, ये तो लोगे नहीं, तुम क्या लोगे, ये वाला, तो ये होगा। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, कहोगे शॉर्ट फॉर्म बता दो सर वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो देखो बच्चों इतना नोट कर लो, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है x इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 इंटू L। L तुम्हारा है लेंथ ये वाला, और Q1 तुम्हारा स्मॉलर चार्ज है, और x तो मैंने बताया है तुमको किस डिस्टेंस पर। तो बच्चों इतनी सी बातें थी, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।